दिया हुआ है दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लासा दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है। हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये थ्योरी पढ़े थे। तो यहाँ पर लासा और मासा का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 24। एलसीएम गुने एचसीएफ ये दोनों गुना करके दिया हुआ है, और ये बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दो संख्या है तो दो संख्या को गुना करना पड़ेगा। अब ये 24 ऑप्शन में दिए हुए जो चारों में से 24 गुना करके आ जाए वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो नहीं दिया हुआ यहाँ पर ना कि गुणनफल ये दो संख्या क्या क्या है। सो अगर दो संख्या दे देता तो लिख देते हैं कि ये संख्या ये होगा, वो संख्या तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ 8 छके 48 नहीं होगा, 8 देके 80 नहीं होगा, 2 चौके 8 नहीं हो जाएगा, 6 चौके 24 यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें और ध्यान समझिएगा क्या प्रोसेस है, तो ध्यान से पहले समझिए। दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योग 216 है। किनका योग 216 है? दो संख्याओं का। इस प्रकार के संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है, कितना जोड़ा बनेगा और कौन कौन सा जोड़ा बनेगा, वो दोनों पूछा गया है। इसमें जो भी एचसीएफ दिया रहेगा, जो भी मासा दिया रहेगा, संख्या निकालने के लिए दो संख्या पूछा है तो दो संख्या क्या क्या मानेंगे? 27x और 27y ये संख्या हो जाएगा। अगर एचसीएफ 16 दिया हुआ है तो 16x और 16y संख्या लेने का तरीका ही है। जो रहेगा एचसीएफ उसको एक्स वाई से गुना करेंगे, चाहे ए बी लेंगे, चाहे ए बी लेंगे तो ए और बी से गुना करेंगे, 27 और 27b। ठीक है, यहाँ तक ये पहला स्टेप ये काम कीजिएगा। जो एचसीएफ दे रहेगा वो एचसीएफ से एक्स वाई लेंगे तो एक्स वाई से गुना कीजिए, ए बी लेंगे तो ए बी से गुना कीजिए। ये क्या निकल गया? संख्या निकल गया 27x और 27y। आगे देखना है क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, अंतर दिया है, गुणनफल दिया है। क्या दिया है? योग। उनका योग, किनका योग? संख्या का। तो ये संख्या नहीं है, ये दोनों का योग 216 दिया हुआ है। यहाँ प्लस है, बीच में प्लस है और दोनों जगह क्या है? 27 है। 27 कॉमन जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ बचेगा y। 216 ये 27 है, 216 है, कितना बार में कट जाएगा? ये लास्ट में 7 है, लास्ट में 6 है। 8 से गुना करेंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21। नहीं जानते 9 से गुना करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 बचेगा 3, 9 चौके 36 और 3 8 24। x प्लस वाई बराबर हो गया 8। अब उसके बाद यहाँ पर काम करना है कि दोनों को 8 जो है ax और y को जोड़ करके 8 आया है, तो कौन कौन सा अंक लेंगे कि जोड़ने के बाद 8 आएगा। यहाँ प्लस है तो जोड़ने के बाद, गुना रहता तो गुना करने में 8 आएगा। जोड़ने पर कितना कितना? 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, फिर 4 और 4 और आगे आएगा, आगे आएगा 5 और 3 इन आएगा तो 5 3 है 6 2 तो फिर 6 2 है 7 1 7 1 है। ठीक है, यहाँ तक जीरो नहीं लेना है, कहाँ स्टार्ट करना है? 1 से। वह संख्या 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे काम करना है कि जो भी आप जोड़ा बना रहे हैं, जो भी आप संख्या ले रहे हैं, जो भी अंक ले रहे हैं, उसमें से कॉमन कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब उसका एचसीएफ कितना चाहिए? 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। 1 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। 2 और 6 में कॉमन है, क्या कॉमन है? 2। इसमें एचसीएफ 1 ही आना चाहिए, और एचसीएफ 1 तभी आएगा जब दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। तो जो जो कॉमन आ रहा है उसको काट देंगे। 3 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 4 और 4 में 4 कॉमन है, इसको काट देंगे। कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा। एक टर्म 1 और 7, 3 और 5, मतलब यहाँ पर जोड़ा बन गया 2 जोड़ा बना। अगर पूछा जाएगा कितना जोड़ा संभव है तो 2 जोड़ा। अब ये जो 1 7 और 3 5 आया है क्या किसका किस समान है? x और y का। तो संख्या क्या क्या होगा? संख्या क्या क्या होगा? तो संख्याएं, ये संख्या क्या क्या माने हैं? 27 x 27 y, 27x और 27y। अब x का मान क्या पुट करेंगे? 1।
और y का मान पुट करेंगे 7, तो 27 एकम 27, और 27 को 7 से गुना करेंगे, 7 सते 49, ठीक है। 7 यहाँ पर कितना होगा, 7 दूनी 14, 4 18, ये होगा। एक संख्या निकल गया 27 और 189, दो संख्या ये हो गया, ये एक जोड़ा हो गया संख्या का। दूसरा जोड़ा हम क्या करेंगे, x का मान 3, y का मान 5, तो 27 तिया 81, 27 तिया 81, और 27 25, 5 सते 35, और 5 10 3 13, 81 और 135, 27 और 189, कितना जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, और 2 जोड़ा यही है। यहाँ पूछा गया है इस प्रकार के कितने जोड़े, तो 2 जोड़ा। कौन कौन से जोड़े, तो एक हो गया 27 189 एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा 81 135 हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाइएगा। जब भी पूछा जाएगा कि जोड़ा कितना होगा, कौन कौन सा जोड़ा होगा, HCF दिया हुआ रहेगा, HCF जो भी दिया रहेगा उसमें x और y से गुना करेंगे, क्या निकलेगा, संख्या निकलेगा, 27x और 27y। अगर यहाँ पर योगफल है तो जोड़ेंगे, गुणनफल है तो यहाँ पर गुना का साइन लिखेंगे, और अगर अंतर है तो घटाव का साइन लिखेंगे। यहाँ जो योगफल था जोड़ दिए 216 आया, 27 कॉमन जाएगा, 27 से काटे 8 बार में कट गया, x + y = 8। अब 8 कौन कौन सा अंक लेंगे कि 8 आएगा, तो 1 और 7 आएगा, 2 और 6 आएगा, 3 और 5 आएगा, और 4 और 4 आएगा। उसके बाद किसको हटा देना है, जिसमें कॉमन मिलेगा उसको हटा देना है, किसको रखना है, जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन किस में नहीं मिला, 1 7 में, 3 और 5 में, कितना जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा। संख्या क्या क्या आएगा, तो संख्या यहाँ पर निकालने के लिए संख्या माने 27 127 y, x और y से गुना करेंगे, x का मान 1 और y का मान 7। चाहे आप x का मान 7 पुट कर सकते हैं, y का मान 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक जोड़ा निकल गया 27 189, और 3 और 5 को गुना करेंगे x और y में, तो 27 3 81 और 27 5 135, ये 2 जोड़ा आ गया। क्या जोड़ने पर क्या 216 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 216 आएगा। दो संख्याओं का योग 275 है, जबकि उनका मासा 25 है, तो संख्या लेने के लिए बताएं क्या करेंगे, 25x और 25y, इसका योग दिया हुआ है 275। बताइए कॉमन क्या होगा, 25, यहाँ पर x + y = 275, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 2, 2 और 5 25, 25 से कम 25, x + y = 11। अब यहाँ पर देखना है कि 11 किसको जोड़ के आएगा, 1 और 10 को, 2 और 9 को, 3 और 8, 4 7, 5 और 6, उसके बाद फिर आगे रिपीट होगा 6 5, फिर आगे 7 4 8 3 9 2 10 1। अब इसमें जो कॉमन होगा हटा देना है। कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 1 10 में कोई कॉमन नहीं, 2 9 में कोई कॉमन नहीं, 3 8 में भी कॉमन नहीं है, 4 7 में भी कॉमन नहीं है, 5 6 में भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से जोड़ा कितना हो गया, 5 जोड़ा हो गया, ये 5 जोड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर कौन कौन सा जोड़ा है, ये निकालने के लिए 25x और 25y का मान निकालना पड़ेगा। 25 से कम 25, ठीक है, 25 देंगे 250, फिर 2 से गुना करेंगे 50, 9 से गुना करेंगे 225, 3 से गुना करेंगे 75, ठीक है, 8 से गुना करेंगे 200, 4 से गुना करेंगे 100, 7 से गुना करेंगे 175, 5 से गुना करेंगे 125, और 6 से गुना करेंगे 150। ये 5 जोड़ा हो गया। अब ऑप्शन में 5 नहीं दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा। इनमें से 5 में से एक संख्या दे दिया रहेगा। पूछ देगा इनमें से कौन सा संख्या हो सकती है, तो 5 में से 1 दिया रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है। संख्याएं कौन कौन सी है, तो संख्याएं क्या क्या होगा, 15x और 15y। यहाँ गुणनफल दिया है इसलिए साइन गुना का होगा, और यहाँ लिखाएगा 2700। अब ये ना कीजिएगा 15 कॉमन लीजिएगा, 15 कॉमन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो प्लस और माइनस में कॉमन जाएगा, इसमें कॉमन नहीं जाएगा। 15 से 15 एकम 15, कितना बचेगा 12, 12 यहाँ पर एक जीरो शामिल हो जाएगा 120, 15 अठी 120, और एक जीरो बचेगा, जीरो उतरेगा, फिर 15 से कटेगा, 15 एकम 15 बचेगा 3, 3 जीरो 30,
15 दूनी 30, x गुने y बराबर 12। वहाँ पर प्लस था इसलिए जोड़ के वहाँ पर लिखते थे, यहाँ गुना है तो यहाँ पर गुना करके लिखेंगे कि कौन कौन सा अंक लेंगे कि उसको गुना करने के बाद 12 आ जाए। क्या करेंगे, 1 और 12, 12 आ जाएगा, 2 गुने 6, फिर 3 गुने 4, उसके बाद नहीं होगा, आगे नहीं होगा। अब इसमें देखना है कि किस में कॉमन मिल रहा है, उसको काट देना है। 2 और 6 में कॉमन है, कितना है, 2 है, इसलिए नहीं होगा। एचसीएफ कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कितना जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, जोड़ा हो गया 2। लेकिन पूछा है संख्याएं कौन कौन सी है, तो जोड़ा निकलेगा तभी संख्या निकलेगा। बताइए कितना है, कितना होगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 12 180, ठीक है। फिर 15 तिया 45 और 15 चौके 60। इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, 180 प्लस 15 कितना, 195, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6 4 10, कितना आ जाएगा, 105। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 प्लस 180। हाँ, इसमें योगफल अलग अलग आ सकता है, लेकिन गुणनफल क्या आ जाएगा, समान आएगा, क्योंकि हम जो निकाले हैं वह किस लिए निकाले हैं, गुणनफल के लिए निकाले हैं, ठीक है। ये 2700 है, वैसे से संख्याएं बहुत सारे हो सकती है ना, उसका गुणनफल गुना करेंगे तो इस दोनों गुना करेंगे तो 2700 ही आएगा, लेकिन योगफल इसका अलग अलग आ सकता है, ठीक है। कई संख्या अलग अलग लेंगे तो उसका योगफल अलग अलग आएगा, लेकिन गुणनफल क्या आएगा, समान आएगा। लेकिन उसमें योगफल में क्या था, इसके पहले वाले सवाल में यहाँ योगफल कितना दिया है, 275। इसमें किसी को भी जोड़ेंगे कितना आएगा, 275, लेकिन गुना करेंगे अलग अलग आएगा, समझ में आ रहा है। तो जब योगफल दिया रहेगा तो जो निकालेंगे वो सभी का योगफल समान आएगा, गुणनफल अलग अलग आएगा। लेकिन इसमें जब गुणनफल दे देगा, गुणनफल दे देगा तो इसमें गुणनफल सबका समान आएगा, योगफल अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा ढूंढना पड़ेगा, जिसका योगफल यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसका योगफल 195 हो। तो संख्या क्या क्या होगा, तो संख्या क्या क्या होगा, 15 और 180। अभी सारा सवाल अभी मिलेगा, ये समझ में आ गया है ना, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 71 68 है, जबकि उनका मासा 16 है, तो संख्या क्या क्या होगा, 16 116 y, दोनों का गुणनफल 7168। काटेंगे, नहीं आता है, काटने के लिए छोटा अंक लेंगे, 16 से भी काट सकते हैं, 16 चौके 64, कितना बचाएगा, 7 बचेगा, 76, 16 चौके 64, कितना बचाएगा, 12 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या उतरेगा, 8, तो 128 हो जाएगा, 16 8 128, फिर 16 से जाएगा, 16 दूनी 32, कितना बचेगा, 12, 12 और इधर 8 128, 16 गुने 8 128। अब 16 का पहाड़ा भी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पर गुना करके लिखिए, 1 और 28 का, 2 और 14 का, 3 से नहीं जाएगा, 4 और 7 का, और आगे जाएगा, इतने ही जाएगा। इसमें कौन कट जाएगा, 2 और 14, क्योंकि कॉमन इसमें क्या जा रहा है, 2, इसमें कॉमन कुछ मिलना नहीं चाहिए, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जोड़ा कितना हो जाएगा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा आ जाएगा। लेकिन इसमें कितने जोड़े संभव है, इतने पूछा गया है, यही आंसर पूछा। संख्याएं क्या क्या है, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, और 16 गुने 28, एक संख्या का जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 16 चौके 64, और 16 गुने 7 112। ये दोनों को गुना करेंगे, गुणनफल 7 168 ही आएगा, लेकिन योगफल अलग अलग आ सकता है, अलग अलग आएगा। दी संख्याओं का लासा 495 है और मासा कितना है, 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। क्या क्या दे दिया है, लासा दे दिया है और मासा दे दिया है, लासा दे दिया है, मासा दे दिया है। और जहाँ लासा मासा दे दे तो वहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। बस संख्याएं कहाँ दिया है, संख्याएं तो भी निकालने के लिए बताएं। संख्या निकालने के लिए क्या है, मासा से गुना करेंगे x और y में, 5x और 5y, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, 495 गुने 5, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा,
ठीक है, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, और ये 5 से कटेगा, 5 नवे 45, 4 5 नवे 45, एक्स गुने वाई बराबर 99। क्या क्या आ सकता है? 1 और 99, और क्या क्या आएगा? 11 और 9 और 11, और कुछ आएगा क्या? 3 और 33, 3 और 33। तो शुरुआत से चलते हैं, 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 से नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। और कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको गुना करने के बाद 99 आ जाए। और आएगा क्या? नहीं आएगा। और इसमें देखना है जिसमें कॉमन होगा उसको नहीं लेना है, नहीं लेना है। जोड़ा कितना बनेगा? 2 जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा 2। अब इसमें वैसे संख्या को लेना है, क्या पूछा? अंतर लेना है। क्या पूछा गया है? अंतर, जिसका योगफल कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो बताइए, 5 को 5 एकम 5, और इधर 99 गुने 5 कितना? 495। ये होगा क्या? क्योंकि वैसे संख्या लेना है जिसका योगफल 100 है। तो बताइए, इधर 9 पचे 45, ठीक है, और 11 पचे 55, ये होगा। जिसका योगफल कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, आ रहा है 100। तो पूछा है उसका अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर कितने का है? 10 का है। इसका अंतर 10 का है। तो ये बताएं कि सभी संख्याओं को जोड़ा नहीं लेना है। यहाँ कंडीशन दिया है, तो कंडीशन के अनुसार से लेंगे। योगफल पूछा है कि वैसा संख्या लीजिए जिसका योगफल 100 आ रहा हो, और उसी का अंतर पूछा है, तो उसका अंतर 10 का है। और पूछता कि जिसका योग 500 है, जिसका योग कितना है? 500 है, उसका अंतर क्या होगा? तो उसका अंतर कितना होगा? 490। ठीक है, ऐसा तो दिया नहीं है। देखिए सभी लोग, हम बना रहे हैं। 2 संख्याओं का मासा 13 है और लासा कितना है? 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, वो संख्या नहीं दिया हुआ है, संख्या दे दिया है कि वो संख्या किसी किसी बीच होगा? 75 125 के बीच होगा। तो वह संख्या कौन सा है? वह संख्या क्या होगा? क्या है? मासा कितना दिया है? 13। तो यहाँ संख्या निकालने के लिए 13 x और 13 y, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। मासा कितना है? 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आई 13 से काट दीजिए, 13 39, क्या बचेगा? 6, 13 पचे 65, x गुने वाई बराबर 35। किसको गुना करने के बाद आएगा? 1 और 35, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 सते 35, और आएगा? नहीं आएगा। कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको गुना करेंगे और फिर 35 आएगा। 2 ही है। क्या कॉमन मिल रहा है क्या दोनों में? कुछ कॉमन नहीं है। तो जोड़ा कितना हो जाएगा? 2। इसमें पूछता कितना जोड़ा संभव है, तो कितना हो जाएगा? 2। लेकिन ये नहीं पूछा गया है। अब निकालना पड़ेगा आपको संख्या। क्या होगा? 13 कम 13, ठीक है। आगे फिर 13 को 35 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, और 13 39, 39 और 6 455, और फिर 5 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, और 13 सते 91, ठीक है। इस संख्याओं का 2 जोड़ा हो गया, इस संख्याओं का 2 जोड़ा। और उसमें क्या पूछा गया है कि वैसे संख्या निकालिए जो एक संख्या 75 और 125 के बीच है। क्या ये 75 125 के बीच में है? क्या ये 75 125 के बीच में है? ये भी नहीं है। क्या यहाँ पर है? क्या 75 120 के बीच में नहीं है। 91 75 125 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91। संख्याओं के जोड़ा में वो एक संख्या पूछा है। जैसे हो गया ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यही पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 जोड़ा है। उसमें से उस संख्या को निकालिए, उस संख्या को पता लगाइए जो जिसका मान 75 125 के बीच है। तो उसमें से एक संख्या क्या निकल गया? 91, और 91 75 125 के बीच में है, ठीक है। अब पूछ देता कि वैसे संख्या निकालिए जो 10 और 20 के बीच में है। 10 और 20 के बीच में क्या आंसर हो जाएगा? 13। कुछ भी पूछ सकता है, इसमें 4 सवाल बन सकता है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है। यदि उनका जोड़ 96 है तो संख्याएं क्या है? तो वैसी संख्या लेना है जिसका योग कितना होना चाहिए? 96 होना चाहिए। इस टाइप का बता चुके हैं। क्या होगा संख्या निकालने के लिए? 12x और 12y, दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 2160। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। 12 से कटेगा, 12 का 12,
कितना बचेगा 9, 12 96। ये 12 से कटेगा, 12 कम 12 बचेगा 6, 12 पचे 60। एक्स और वाई को गुना करने के बाद क्या आंसर ये 15। क्या क्या आएगा 1 और 15, 3 और 5 और नहीं आएगा। दोनों कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो 2 जोड़ा होगा। उसके साथ साथ हमको संख्या भी निकालना है। 12 कम 12, अब 12 15 कितना 180, फिर 12 तिया 36 और 12 पचे 60। वैसे संख्या निकालना है जिसका योग कितना चाहिए 96। तीन होगा 96, इसको जोड़ेंगे आएगा 96। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 96 आएगा, नहीं आएगा। इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो क्या पूछा संख्याएं क्या क्या है, तो क्या क्या होगा 36 और 60, 60 36 40 36 60। और बोलता है इसमें कि वैसा संख्या लीजिए जिसका योग 192 है, तो लेते हैं 12 और 180 लेते हैं। गुणनफल दिया रहेगा तो क्या लगा सकता है योगफल, योगफल दिया रहेगा तो क्या सकता है गुणनफल लगा सकता है। 385 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1050 और 35 आता है। इनमें से एक संख्या क्या है, क्या कहेगा संख्या है 35 x और 35 y। दोनों का गुणनफल नहीं दिया है, लेकिन हम लेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। ये 35 से 35 कैंसिल और ये 35 गुने 3 105 और एक 0 उतरेगा। x गुने y बराबर 30। क्या क्या आएगा 1 और 30, 5 और 6, 2 और 15, 3 और 10। लगातार लेते हैं 1 30, 2 और 15, 3 और 10, 4 नहीं आएगा, 5 और 6 और नहीं आएगा। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जोड़ा यहाँ पर संख्या क्या क्या होगा 35 से कम 35, कितना चाहिए 385, जोड़ करके 385। क्या यहाँ पर 35 को गुना करेंगे 30 से ज़्यादा आ जाएगा, 35 दूनी 70। अब 35 गुने 15, 15 तिया 45, ज़्यादा आ जाएगा, नहीं लेंगे इसको। अच्छा इसको लेते गुना करे थे। यहाँ पर 3 से 35 दिया 105, अब 35 दें के 350, ये भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दोनों का योगफल कितना चाहिए 385। आगे 35 25 5 5 25, अब 5 दिया 15 और 1 15 2 175। 6 से गुना करेंगे 6 5 30 और 6 दिया 18 18 3 21। दोनों को जोड़ करके कितना चाहिए 385 आ रहा है। 5 7 और 1 8, 2 और 1 3, 385 आ रहा है। ये ज़्यादा जा रहा है, ये भी ज़्यादा जा रहा है, ये भी ज़्यादा जा रहा है। वो सब गुना नहीं किए हैं। गुना क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 105 और फिर एक 0 आ जाएगा 250। यहीं पर 250 आ जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो और आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर नहीं लिए, इसको भी नहीं लिए, इसको भी नहीं लिए, ये लेंगे। क्या पूछा गया इनमें से एक संख्या क्या क्या होगा, तो संख्या क्या क्या है 175 और 210। दोनों में क्या दिया हुआ है 175। दोनों में से एक ही संख्या लेना है। प्लस 16 लेके आते तो 350 आता है। तो आप प्लस क्यों लिए, क्या यहाँ पर योगफल दिया है क्या 385 दिया है 100 दिया है, गुणनफल नहीं दिया है। लेकिन फार्मूला पर बैठाए ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। ये योगफल का कोई फार्मूला है क्या, नहीं है, गुणनफल का फार्मूला है। 2 संख्याओं का गुणनफल उन्हीं 2 संख्याओं का लासा और मासा के गुणनफल के बराबर आता है। देखिए सभी लोग ध्यान से, और 385 को तोड़िएगा, ये कितना है लासा कितना दिया हुआ 250, लासा दिया है 250 और लासा किससे कर जाता है मासा से। मासा कितना दिया है 35, 35 से भाग लगाइएगा, 35 से भाग लगाइए कितना बार 30 बार आएगा। आप 30 को गुना कीजिए, 30 को तोड़िएगा 6 5 30, 5 6 30, या तो फिर 1 30, 2 15, 3 और 10 और 5 और 6। ठीक है, अब इसमें फिर से आप ये निकल गया x और y का मान, मतलब ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, लासा गुने मासा। अब बताइए ये मासा आपका 35 है, तो 35 इसमें तो छुपा हुआ है, तो 35 गुने कितना 30, 35 गुने 30। अब ये संख्या वैसा लेना है, तोड़ना है, और ये जो तोड़िएगा वही निकलेगा x और y का। जो आप मानते हैं जी 35 x और 35 y, तो ये 35 x y है, वही यहाँ पर तोड़िएगा वही निकलता है x और y का मान जो यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं।
चाहे फिर इस तरह से निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का मासा कितना है? 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लासा नहीं हो सकती है? लासा वही नहीं होगा जो मासा से नहीं कटेगा। ठीक है, 24 कटेगा, 48 कटेगा, 56 कटेगा 8 से। मासा कितना दिया है? 8। 56 भी कट जाएगा। 60 कटेगा? नहीं कटेगा। 8 मासा 8 है, जो कट जाएगा वह लासा होगा, जो नहीं कटेगा उसका लासा नहीं होगा। 8 से 8 के 24, 8 से 48, 8 से 56, 60 नहीं कट रहा है, इस लासा 60 नहीं होगा। दो संख्याओं का HCF 12 है और उसका बीच का अंतर 12 है, तो संख्याएं क्या होगा? 12x और 12y। अब इसमें देखिए, दो संख्याओं का HCF 12 है और उसके बीच का अंतर 12 है, तो इसमें देखना है कि 12 किसी बीच अंतर है। ये जो भी दिया क्या है? संख्या ना है। यही संख्याओं का अंतर कितना चाहिए? 12 चाहिए। इसका 12 अंतर है क्या? नहीं है। इसमें 12 अंतर है? ये है। इसमें 12 नहीं है। इसमें 12 अंतर है क्या? नहीं है। और इसमें देख लेना है HCF 12 है कि नहीं? 12×84, 12×96। अगर HCF 12 है तो 12 से कटना चाहिए, कट जा रहा है पूरा पूरी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीन संख्याओं में 2-2 का गुणनफल क्रम से 42, 56, 48 क्रम से है। अगर पहला और दूसरा है तो अगला होगा दूसरा और तीसरा, आगे होगा तीसरा और पहला। ये हो गया क्रम से। और ये दिया हुआ पहला दूसरा गुणनफल दिया है 42, दूसरा का दिया दूसरा तीसरा गुणनफल 56 और तीसरा और पहला का 48। और इसको तोड़ने के लिए बताए थे कि 42 को तोड़ सकते हैं 6×7, और यहाँ पर पहला कितना आ गया? 6, तो पहला यहाँ भी 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 से भागा देंगे, 6 8 है 48, तो 6×8 ये आया। और जब तीसरा आ गया यहाँ पर 8, तो तीसरा यहाँ पर 8 होना चाहिए, क्योंकि तीसरा यहाँ पर है 8, तो दूसरा कितना है? 7, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। गुना कीजिए, 56 आ जा रहा है। पहला यहाँ पर आ गया 6, दूसरा 7 और तीसरा 8। अब इसी का पूछा गया है कि संख्याओं का लासा क्या है, तो संख्या तो निकल गया। पहली संख्या 6 आया, दूसरी संख्या 7 निकला और तीसरी संख्या 8 निकला, तो 6, 7 और 8 का LCM। तीनों में कोई कॉमन नहीं है, और नहीं है तो गुना करेंगे। 2 3 6, 7, 2 चौके 8, 6 और 8 में कॉमन था, ले लिए। अब नहीं है, गुना कीजिए। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 गुने 7 कितना आ गया? 168 आएगा। टी आएगा। गुना नहीं किया क्या? गुना कर देते हैं। 2 3 6, 6 7 42, 42 गुने 4, 4 गुने 8, 4 चौके 16, सही तो है 168। खींच के ले आना है। अरे बताए थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, और ये दोनों संख्याओं गुणनफल नहीं दिया है 1400, और इसमें क्या पूछा है? लासा। HCF कितना दिया है? 5, 5 से 8 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40। अब इसमें टीक लगाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है क्या? बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर संख्याएं, 3 संख्याओं का मासा 12 है। यदि ये संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या होगा? तो संख्या अनुपात में कब आती है? जब तीनों में समान संख्या करती है, और जो समान संख्या करते हैं उसे कहते हैं HCF, उसे कहते हैं मासा। तो सब में 12 कटा हुआ है, जो कटा है उसे गुना कर दीजिए, संख्या निकल जाएगा। 12 का 12, और ये 12 दूनी, और ये 12 तिया 36, 12 24 और 36, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। तो जो मासा अनुपात में दिया हुआ है और मासा दे दिया है, तो मासा से गुना कर दीजिए, संख्याएं निकल जाएगा। क्या राइट बोलिएगा? 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका मात्रा 100% 13 है, तो संख्याएं क्या होगा? 13 5 65 और 13 39, ठीक है। देखिए इसमें 2 संख्याओं का योग 192 है और उनका मात्रा 100% 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याएं के कितने युग संभव है? अच्छा, ये सब जो भाषा लिखा है व्याकरण लिखा है,
हैं, सीधा पूछना चाहिए कितना जोड़ा संभव है। क्या क्या आएगा, 24x और 24y, दोनों का योग कितना दिया हुआ है 192। 24 कॉमन, x प्लस वाई बराबर 192, कितने बार में 8 बार में, x प्लस वाई बराबर 8। क्या क्या आएगा, 1 और 7, 2 और 6 नहीं आएगा, 3 और 5, फिर 4 और 4 कट जाएगा, इन दोनों आएगा। तो 24 से कम 24, ठीक है। और यहाँ पर 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, और कितना आएगा 24 दिया 72, 24 पचे 120। क्या पूछा है, अच्छा जोड़ा से पूछा है, तो संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, जोड़ा कितना हो गया 2, 2 जोड़ा आ गया। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है। इस प्रकार संख्याओं कितने युग्म संभव है, ये हो जाएगा आपका 4x और कितना y 4y, दोनों का योगफल 36, कॉमन 4 x प्लस वाई, कितना बार में 9 बार में। क्या क्या आएगा, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, और नहीं आएगा 3 और 6 कट जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन 3 है। तो जोड़ा कितना हो जाएगा 3 जोड़ा। दो संख्या का योग 528 है, उनका मासा 11। बताइए योग है 11 कॉमन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 528, एक कट जाएगा, 11 चौके 44, कितना 48, 1 और 48 नहीं, 1 और 47, फिर कितना आएगा 2 और 46, 3 और 45, 4 44, 5 43, इसे बढ़ते जाएगा। अच्छा बताइए एक जितना भी सम आ रहा है, सम लेना है क्या, सम नहीं लेना है, तो डाटा विषम लेंगे, 3 भी कट जाएगा, ठीक है। 9 39, 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 11, 11 और कितना 36, 13, ठीक है काट देंगे। अच्छा यहाँ पर 36 नहीं 37, और ये कितना जाएगा 35, और इसके बाद 15 के बाद 15 और 33, 15 और 33, 16 नहीं 17, 17 और 31, 19, और कितना आएगा 29, और इधर 21 और 27, इधर 23 और 25, रिपीट करेगा, ठीक है। आप देखते हैं कौन कौन और कटेगा। 1 47, 5 43, ठीक है, 1 2, ये भी हो जाएगा, 3 ये होगा नहीं होगा, ये 4 ये होगा, 5 ये होगा नहीं होगा, और ये 6 ये होगा, 7 इधर कट जाएगा, इधर 8। सम संख्या में नहीं लेना है, और विषम संख्या में भी कुछ कुछ कट जा रहा है, 8 जोड़ा हो जाएगा। लोग ध्यान देंगे, दो संख्याओं का मासा निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल क्रमशः पहले से प्रारंभ करते हुए 2 11 तथा 7 पाए गए। संख्याएं क्या है, ये 2 11 और 7 ये है क्या भागफल। भागफल बाएं साइड के दाएं साइड, दाएं साइड, ये तो भाजक ने है, कितना कितना है 2 11 7, पहले से प्रारंभ करते हुए, पहले से प्रारंभ करते हुए अंतिम भाजक लिया हुआ है, अंतिम भाजक 52, अब भाजक ये है, ये सब क्या है भाजक है, लेकिन इसमें अंतिम भाजक 52 दिया है, सबसे नीचे लिखाएगा 52। इससे पूछा गया है कि संख्याएं क्या है, कौन कौन संख्या लिए थे जिसको भाग देते हुए 52 और 7 तक पहुंचे थे। ये 52 और 7 यहाँ मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है पूरा पूरी कट गया है। ये संख्या निकालने के लिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल फॉर्मूला होता है। भाज बराबर, ये भाज बोलिए चाहे संख्या बोलिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये गुना करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और 1 36, इतना आएगा 364। अभी 364 यहाँ सूत्र होगा ना, जो आता है शेषफल, जो आता है शेषफल
ये शेषफल ये 364 है, तो 364 यहाँ आया होगा। और ये 364 से ये जो यहाँ था अब यहाँ आ गया। ऐसा चलता है क्रम भाई, दोनों से गुना करेंगे। ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, भागफल, और ये शेषफल। गुना कीजिए, 11 चौके 44, 11 छके 66, 66 है 4 70, 11 तिया 33, 33 और 7 40, और शेषफल कितना हो गया था 52। ठीक है, शेषफल निकलाता है 4 2 6 कितना 5, और ये 40 कितना आ गया 40 56, और 40 56 यही ना भाजक यहाँ पर होगा। गुना कीजिए कितना बार में 2 बार में, 2 छके 12, 5 10 और 1 11, और 4 दूनी 8, शेषफल कितना 364, 4 2 6, 6 और 1 7, 3 और 1 4 कितना 8, 8 4 7 6। तो संख्या क्या क्या लिए थे 8 4 7 6 और 40 56, यही दोनों संख्याओं को लेकर चले थे भाग क्रम में। तब अंतिम भाजक मिला था 52 और अंतिम भागफल 7। तो संख्या क्या क्या होगा 84 76 और 40 56। और ये प्रोसेस से क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा निकालते समय अंतिम भाजक 52 है, और भागफल क्रमशः दिया हुआ है प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक 2 11 7 दिया हुआ है। तो उसी तरह से पुट करते गए। लिखिए सही लोग, 84 है और ये 48 है, दो संख्या है, और इसको भाग विधि से बनाएंगे और निकालेंगे HCF। तो क्या करेंगे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या। कितना बार में जाएगा 2 बार में, 1 बार में। 14 में 8 जाएगा तो 6, 7 में 4 3। अब ये 36 शेषफल नहीं हुआ, 36 का गया शेषफल। तो शेषफल से आप भाग लगाएंगे, किसको भाग लगाएंगे भाजक को। अब भाजक कितना है 48, ये उतरता है। अब इसमें जाएगा 1 बार में, 8 में 6 2, 4 में 3 1। अभी शेषफल, फिर शेषफल से भाग लगाएंगे किसको भाजक को। ठीक है, ये 12 तिया 36। बताइए, अब इसमें बोल सकते हैं कि मासा निकालते समय अंतिम भाजक 12, अंतिम भाजक 12, अब भागफल क्रमशः 1 1 और 3 है। तो बताइए संख्याएं क्या है। तो निकल जाएगा फिर 12 गुने 3 यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये 36 आपका 36 यहाँ से उतरा होगा, 36 यहाँ चला जाएगा। अब ये 48 निकालने के लिए 36 से कम 36 और शेषफल 12, 48 आ जाएगा। यही 48 यहाँ भाजक रूप में बन जाएगा, 48 से कम 48, और फिर शेषफल कितना 36 जोड़ देंगे, फिर पहुंच जाएंगे कहाँ पर 84। तो संख्या निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 7 9 और 11 से विभाजित होगी। जो विभाजित होगी उसे कहते हैं क्या LCM, और जो विभाजित कर दे उसे कहते हैं HCF। तो क्या निकालने के लिए बोला गया है LCM। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 7 9 और 11 से विभाजित होगी। जो होगी विभाजित उसे कहते हैं LCM। LCM निकाल दीजिए, निकाल लीजिएगा। 3 7 9 और 11 किसे जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और इधर 11 गुना जाएगा। 3 सती 21, 21 तिया 63 और इधर 11, 63 एकम 63, 63 एकम 63 कितना होगा 693। लैंग्वेज रूप में दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं बोला गया लास्ट निकालने के लिए, लेकिन बोल रहा है कि कौन सी संख्या हो गया जो दी गई संख्या से विभाजित होगी, और जो विभाजित होगी उसे कहते हैं LCM, मतलब LCM निकालना है। 4 5 6 12 15 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। क्या पूछा है पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पहले जानिए वर्ग संख्या किसे कहते हैं। वर्ग संख्या 64, ये 64 किसका वर्ग है 8 का, 8 का है। ये वर्ग संख्या ये 25, 25 भी किसका है 5 का है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कब आएगा जब एक ही संख्या को 2 बार से गुना करेंगे। एक ही संख्या को 2 बार से गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, एक ही संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग। इसका मतलब है कि जो दिया हुआ है उसको LCM मेथड से निकालेंगे, और जिसमें गुना करेंगे उसमें जोड़ा बना के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। 4 5 6 12 और 15, इधर कितना है 36, 15 के बाद 18 और उसके बाद 36। अब इसमें पूर्ण वर्ग ये तो नहीं होगा, दोनों है ना,
अब दोनों है तो चेक करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 छके 12, ये 15, दोनों में 18 और ये 18। फिर 2 से जाएगा 1, 5, 3, कितना जाएगा 3, और इधर 15, 9 और इधर 9, किस जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब किस जाएगा 3 से, 3 से जाएगा ये उतरेगा 5, ठीक है, इधर उतरेगा 5, फिर किस जाएगा 5 से, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, पूर्ण वर्ग। यही पूछता है एलसीएम क्या है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। जब पूर्ण वर्ग पूछेगा तो जोड़ा बना देंगे। एक क्या जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये 5 सिंगल है, एक और 5 से गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 9 36, 36 और इधर कितना हो जाएगा 25, 36 ये 5 है ना, 36 गुने 5, एक और 5 से गुना कर देंगे। मैं जोड़ा बना के गुना कर देंगे, वही निकल जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। कितना जाएगा 6 पचे 30 और 5 15, 18 पचे 90, कितना 100, 900 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए एलसीएम मेथड से निकालेंगे और उसमें जोड़ा बना के गुना कर देंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो, आज विभाजित होते हैं उसे कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है 3, 4, 7, 10 और 12 का। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 7, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 7, 5, 2 तिया 6, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 1 यहाँ पर 7, ये 5 और 3 एकम 3। अब जोड़ा बनाना है, ये 4 होगा क्या, 3 एक सिंगल न है, एक और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 7 है एक ही 7 है, एक और 7 से गुना करें तो 7 7 49, 5 है एक और 5 से गुना होगा 5 5 25। और कोई संख्या 3 बार दिया हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2, ये 4 तो हो गया, फिर भी 2 से और गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और सभी गुना करके लिख दीजिए, क्या आएगा 25 चौके 100, 9 9 9 81 और 9 चौके 36, 8 और 4 12, कितना आएगा 441 डबल 0। ये क्या कैसे लिखा रहा है जी, इसको गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। क्या ये भी पूर्ण वर्ग है, एलसीएम निकाल करके, और जो भी जोड़ा नहीं रहेगा जोड़ा बना करके इसको क्या करना है गुना कर देना है, ठीक है। रूम में देख लीजिएगा, यही है क्या, क्या लिखा हुआ है वर्ग संख्या, ठीक है। उसी तरह से बनाना है, जोड़ा बना करके गुना कर देना है। ये भी है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, जोड़ा बना के गुना कर देना है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। इससे पहले सवाल में ये नहीं रहता था, सिर्फ क्या रहता था, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 8, 12 और 16 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, तो डायरेक्ट से एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, विभाजित करने के बाद 4 से 6 से 8 से 12 से और 16 से भागा देंगे तो प्रति दशा में शेषफल कितना चाहिए 2। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, 4, 6, 8, 12 और 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 6 और ये 8, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 3 और ये 1, 3 और ये 2, फिर किस चल जाएगा 3 से 1, यहाँ पर 1 और ये 2, सिर्फ 2 उतर जाएगा। अब क्या करना है, गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। अब ये 48 कौन संख्या है, जो 4 से भी 6 से भी 8 से 12 से 16 से पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन यह बोला जा रहा है कि 2 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जोड़ के रख लेंगे, जितना शेषफल बचना चाहिए उतना जोड़ के रख लेंगे, ठीक है। तो अब 50 आ गया
50 आपका वह संख्या है जिसे 4 से भागा देंगे, 6 से भागा देंगे, 8 से देंगे, 12 से देंगे, चाहे 16 से देंगे। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, भागा देखिएगा इसमें डायरेक्ट ऑप्शन में क्या होगा? 11 चौके 44 नहीं होगा। 11 12 में शेषफल कितना बचा रहा है? 2। अभी मार दीजिएगा, आगे भी चेक करना पड़ेगा, 6 से भी चेक करना पड़ेगा। 6 सते 42, शेषफल कितना बच रहा है? 4। शेषफल प्रत्येक दशा में कितना चाहिए? 2 ही, नहीं होगा। आगे अब इसी को 6 8 48, ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है, शेषफल 2 रहना चाहिए। यहाँ पर 6 8 48, शेषफल कितना? 2। फिर आगे 4 से भी बढ़ चुके 48, शेषफल 2। यहाँ 12 बढ़ चुके 48, शेषफल 2। और 16 48, शेषफल 2 बच जा रहा था। ऑप्शन से बना सकते हैं, चाहे इससे बना सकते हैं। 12 15 20 और 54, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक समय शेषफल कितना? 4। पहले एलसीएम निकाल लेंगे और बाद में कितना जोड़ेंगे? 4। 2 छके 12 15, इधर 10, इधर कितना? 27। 2 3 6 15, 2 5 10, ठीक है। 3 से 3 1, 3 5 15, 5 3 9 27। अब किससे आएगा? 5 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60 और 6 गुने 9 छके 54, 540। ये निकला एलसीएम। शेषफल कितना बचना चाहिए? 4। 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 544, 544। यहाँ पर शेषफल कितना चाहिए? 7। एलसीएम निकाल लेंगे और लास्ट में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ भी शेषफल कितना चाहिए? 1। एलसीएम निकाल करके 1 जोड़ देंगे। आप देखिए इसमें लिखा हुआ वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से 7 घटाने पर वह 12 16 18 21 और 28 से विभाजित हो जाए। पहले एलसीएम निकालिए, किसका किसका? 12 16 18 21 और 28 का कितना होगा? 6 8 9 21 और ये 14। फिर 2 3 6, फिर 4 9 21 और 2 7 14। फिर किसे? 3 से, 3 कम 3 4, 3 3 9, 3 7 21 और 7। फिर किससे आएगा? 7 से। ये 4 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, इधर 1 1 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 गुने 12, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 6 4 10, 8 1 9 और 1 10। एलसीएम कितना निकल गया? 1008। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 7 घटाएंगे तब कटेगा 12 से, तब कटेगा 16 से, 18 से, 21 और 28 से। एलसीएम क्या होती है कि दी गई संख्या से कट जाती है। नहीं बोलता नहीं, अभी नहीं कटना चाहिए, जब 7 घटाएंगे तब कटना चाहिए। तो जितना घटाने बोलेगा उतना जोड़ के रख लेंगे। 8 7 कितना? 15, 1015। अब 1015 संख्या लेके चलेंगे, 1015 संख्या लेके चलेंगे और इसमें 7 घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 1008 में। और 1008 क्या चाहिए? एलसीएम, और एलसीएम है तो दी गई संख्या से कटेगा। तो बोले कौन सी संख्या घटाने पर? तो क्या करेंगे? जितना घटाएंगे, जितना घटाने बोलेगा उतना पहले जोड़ के रख लेंगे, ठीक है। कितना घटाने बोल रहा है? 7। 7 एलसीएम जो आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे और जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 10 1015। 1008 भी आंसर दिया हुआ है नहीं, और इसमें आपका 1001 भी ऑप्शन दिया रहेगा। 7 घटा के 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1001, वो भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो क्या दिक्कत है? कुछ भी ऑप्शन दिया रहे, मेरा जो आंसर है वही जो ठीक लगेगा। घटाने के लिए बोला जाएगा कि घटाने के बाद कटना चाहिए, तो जोड़ करके पहले रख लेंगे। अब इतना जोड़ के रख लिए हैं और इसमें 7 घटाएंगे तो अब पहुंच जाएंगे 1008 में। और 1008 का आपका क्या दिया हुआ है? एलसीएम। क्या बोल रहा है? घटाने पर
एलसीएम निकालेंगे और जोड़ेंगे कितना 11। ठीक है, एलसीएम निकाल करके 11 को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रति दशा में शेषफल 21 बचे। अब 21 बच रहा है, एलसीएम निकालने के बाद 21 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरी भाग लग जाए, वह क्या होगा। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक की सभी संख्याओं से पूरी भाग लग जाए, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितनी संख्याएं हैं उसे क्या हो जाए, पूरी कट जाए। और इसके कटने के लिए क्या चाहिए, पहले एलसीएम निकालिए। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9, 2 पचे 10, 2 से जाएगा 1, इधर 5, 3, 7, 2 दूनी 4, 9, इधर 5, किससे 3 से 1, 5, 1 उतर जाएगा, 7, 2, 3 तिया 9, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 इधर 7 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, इधर 1। अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60, 6 सते 42, 42 दूनी 84 और 84 गुने 3, 3 चौके क्या हो जाएगा 12 और 3 8 24, 24 और 1 25, कितना होगा 2520। ठीक है, यहाँ तक 2520। इसको गुना कीजिएगा सभी को, कितना आ जाएगा, एलसीएम 2520 आएगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरी भाग लग जाए। कितना जोड़ने के बाद, 20 जोड़ने के बाद, 20 जोड़ेंगे तब जो संख्या आएगा वो संख्या दी गई संख्या से कटना चाहिए। अभी जो 2520 आया है यही संख्या दी गई संख्या से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। बोलता अभी नहीं कटना चाहिए, 20 जोड़ेंगे तब कटना चाहिए, तो 20 जोड़ेंगे तब कटना चाहिए, तो 20 क्या करेंगे, घटा करके रख लेंगे, तो कितना आएगा 2500 आएगा। आई 2500 संख्या है, इस संख्या में 20 जोड़ेंगे तब पहुंच जाएंगे 2520 में। अब 2520 पहुंचेंगे, यह है क्या चीज, एलसीएम, और एलसीएम दी गई संख्या से कट जाती है। तो ध्यान रखना है कि अगर जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो जो एलसीएम आएगा उसमें घटा के रख लेंगे। ठीक है, और एक सवाल था कि इतना शेषफल बचना चाहिए, तो एलसीएम निकालते थे और जितना शेषफल बचना चाहिए उतना जोड़ करके जो भी आता था सो आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जोड़ने पर कटना चाहिए, तो जो एलसीएम आएगा उसमें से जितना जोड़ने बोलेगा उतना घटा के रख लेंगे। एक सवाल पढ़ें कि इतना घटाने के बाद कटना चाहिए, तो जितना घटाने बोलेगा उतना पहले जोड़ करके रख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें वह छोटी छोटी संख्या जो यदि 1 से बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाती है, वह संख्या क्या है। क्या करना पड़ेगा, 1 से बढ़ा दी जाती है तब कटेगा नहीं, अब 1 से बढ़ा दी जाती है तब कटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 1 घटा करके रख देना पड़ेगा, और 1 घटाएंगे तो जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे फिर एलसीएम में, और दी गई संख्या से फिर एलसीएम कट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और 1 क्या करना है, घटा के रख लेना है। आप लोग बनाइए आगे। क्या 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, वह क्या होगी। पहले एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना आया, 840 आ गया। ठीक है यहाँ तक। और ये पूछा गया है कि यह संख्या किसके नजदीक होना चाहिए,
10,000 के निकटतम। और 10,000 के निकटतम वह संख्या जो होगा वह संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से कटना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो भी आएगा इसी का मल्टीपल नहीं आएगा? 840 अगर नहीं है तो इसी का मल्टीपल होगा, इसी का गुणज होगा। बताइए इसमें ये लगभग कितना हजार? लगभग 1,000। और चाहिए कितना? 10,000। तो 10 से गुना करेंगे, 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ये पहुंच जाएंगे कितना? 8400। अब 8400 क्या अभी बहुत इससे नीचे है? और 840 और जोड़ देंगे। अरे 840 का मल्टीपल है ना, तो 10 बार गुना किए हैं तो इतना आया, और एक बार और गुना कर रहे हैं तो मतलब 11वां बार ले रहे हैं, तब गुना नहीं कर रहे हैं, 840 को जोड़ दे रहे हैं। 0, 4, 8, 4, 12, 8 और 1 9, 9240। अगर 840 और जोड़ देते हैं तो 0, 4, 4, 8, 8, 2, 10, और 10,000 से क्या हो गया? 10,080। क्या बोला है कि इसे छोटा बोला है? क्या नहीं बोला है। क्या बोला है? निकटतम। एक संख्या आ गया 9240, 9240 इधर नहीं लिखेंगे, इधर घुसा गया है 9240, और एक आ गया आपका 10,080, और आपको खोजना है 10,000 के निकटतम। बताइए इसका कितना दूरी है? 80 का दूरी है। इसका कितना का दूरी है? 60 का, 760 कितना जाएगा? इसमें दूरी 760 का है और इससे दूरी 80 का है। निकटतम कौन है? यह निकटतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ए भी दिया है, 9240 भी दिया है, और ये भी दिया है, तो निकटतम पूछा है, इसे 10,080 होगा, क्योंकि ये 10,080 भी मल्टीपल है 840 का, और 9240 भी 840 का मल्टीपल है। लेकिन खोजना क्या है? निकटतम। निकटतम कैसे खोजेंगे? घटा के देख लेंगे कितना जो है सो गैप में है। ये 80 का गैप है, 760 का गैप है। 200 और 600 के बीच कितने संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य है? संख्या बोला जा रहा है, किसमें सवाल पूछा जा रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी सी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटे? तो अलग अलग भाग देने से अच्छा है एलसीएम से भाग देंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 60। अलग अलग भाग देने से अच्छा है किससे भाग देंगे? एलसीएम से। और ये क्या पूछा गया? 600 के बीच, मगर 600 नहीं लेना है। अगर रहता है 600 तक तो 600 भी लेना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है? 200 और 600 के बीच, तो 200 तो लेना है लेकिन 600 नहीं लेना है। कितना लेना है? 599। अगर रहता 600 तक तो यहाँ पर 600 लेते हैं। और जो एलसीएम आया है कितना? 60। 60 से भाग दे देंगे दोनों में। बताइए कितना बना? 6 तिया 18। सिर्फ भागफल लिखना है। क्या लिखना है? भागफल। 6 तिया 18 कितने बार में गया? 3 बार में। यहाँ पर कितना बार में गया? अगर 600 रहता कितना बार में? 10 बार में। तो 600 से कम है, कितना बार जाएगा? अब इसमें इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है कि अलग से भाग देंगे। 60 को भागा देंगे, 60 से भाग देंगे 599 को। जब जान दें कि यहाँ पर 600 लगभग है, 600 रहता तो 10 बार जाता, नहीं है तो 9 बार में जाएगा। अब क्या करना है? अगला स्टेप, दोनों का अंतर लेना है। दोनों का अंतर 9 में जाएगा 3, कितना? 6। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसा काहे घटाएं? इधर देखो, ये रूल है। ये जो 200 को भागा दिए 60 से, तो 1 से निकल गया कि 1 से लेकर 200 तक में कितनी से संख्याएं हैं जो 60 से कटेगा? तो कितनी संख्या? 3। वैसे कौन कौन कटेगा? एक तो 60 कटेगा, एक 120 कटेगा और 180 कटेगा। क्या बताइए? 1 से लेकर 200 के बीच में कितना संख्या हुआ? 3 संख्या हुआ। तो हमको चाहिए 200 से पहले चाहिए क्या? नहीं, 200 के बाद चाहिए। तो 200 के बाद चाहिए, तो बताइए ये जो 599 है इसको भागा दिए 60 से, तो 9 इससे संख्या निकल गया जो 60 से कटेगा। अब यहाँ इसमें हमको 200 से पहले नहीं चाहिए, तो कितना है? 200 से पहले कितना संख्या कट रही है? 3 संख्या। तो 3 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा? 6। इसलिए माइनस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? भागफल।
ये भी लिखाएगा भागफल, फिर दोनों का अंतर, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, कितना अंक चाहिए? 4 अंकों के, और ये छोटी अंक चाहिए, 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 8, 10 और 15 का। कितना आएगा? 2 चौके 8, इधर 2 पचे 10, ये 15, इधर 5, किसे आएगा? 5 से 1, 4, 1, 5 दिया 15, 2 पचे 10, 10 चौके 40, 40 दिया 120। अब जो भी आएगा इसी का मल्टीपल आएगा, 4 अंकों की छोटी संख्या 120, जो एलसीएम आएगा उससे क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। जो लिखा रहेगा 4 अंकों की छोटी संख्या तो 4 अंकों की छोटी संख्या में भाग लेंगे, 4 अंकों बड़ी संख्या तो 4 अंकों बड़ी संख्या में भाग देंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है? 1000। 4 अंक नहीं हुआ? कितना जाएगा? 12, 8, 96, 12, 96, 960, ये 0, 10 में 6, 4, ठीक है, 40 आ गया। अब इधर देखिए, ये शेषफल कितना बच गया? 40, और यहाँ भाजक कितना है? 120। अगर इसमें एक भी घटाएंगे कितना अंक आ जाएगा? 3 अंक का, और चाहिए कितना अंक का? 4 अंक का। तो 2 उपाय है, पूरा 120 से 120 का मल्टीपल चाहिए और 120 का मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पर 120 से कटने के लिए या तो 40 को घटा दीजिए या फिर दोनों का अंतर इसमें जोड़ दीजिए। दोनों का अंतर कितने का है? 80 का है। ये अंतर को जोड़ दीजिए, चाहे शेषफल को घटा दीजिए। तो बताइए यहाँ पर 1000 में 80 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1080, ठीक है। कितना अंक का है? 4 अंक का है। उसका आगे काम बचा हुआ है, इसका आगे भी प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1082, 1082, ठीक है। यहाँ पे घटा देते हैं तो 3 अंक का बन जाता। 4 अंक रखना है तो दूसरा उपाय है, दोनों का अंतर इसमें जोड़ दीजिए। और उसके बाद भी ये 1080 जो है वह दी गई संख्या से पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसमें 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ के रख देंगे, 1082, ऑप्शन नंबर 4।